जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, नीम गांव में एक रहस्यमयी आदमी के कदम पड़े थे। उसके हाथ में वही बोतल थी जो बंसीलाल की थी, जिसे सायरा ने खंडहर में नष्ट कर दिया था। उस आदमी की आंखों में एक तीव्र गुस्सा था, जैसे किसी से बदला लेने आया हो। फरिश को नहीं पता था कि यह आदमी कौन है और क्यों आया है, लेकिन एक बात तय थी, नीम गांव में अब एक नया खतरा आ चुका था। सायरा शहर की प्रयोगशाला में खतरे में थी और अब यह रहस्यमयी आदमी भी यहां आ गया था। अब देखिए कि इस कहानी का अंत कैसे होता है और क्या फरिश सायरा को बचा पाता है। सुबह की पहली किरणें नीम गांव के आसमान पर फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से गांव जागने लगा था। अल्ताफ की हवेली के बड़े कमरे में जारा और फरिश एक मेज के पास बैठे थे। फरिश की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसने सायरा के बारे में सोचते हुए बिताई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। जारा ने फरिश के लिए चाय बनाई थी, लेकिन फरिश ने उसे छुआ तक नहीं। जारा ने देखा कि फरिश बहुत परेशान। पूछा कि क्या वह ठीक है। फरिश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। जारा समझ गई कि फरिश सायरा के बारे में सोच रहा है। उसने फरिश को हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फरिश के मन में एक डर बैठा हुआ था। वह जानता था कि सायरा शहर की प्रयोगशाला में है और वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद फरिश ने जारा से कहा कि वह अब अपने घर जाना चाहता है। जारा ने फरिश को रोकने की कोशिश की, लेकिन फरिश ने कहा कि उसे कुछ सामान लेना है। जारा ने कहा कि वह भी फरिश के साथ चलेगी। फरिश ने मना किया, लेकिन जारा ने जिद की। आखिरकार फरिश ने हाँ कर दी। दोनों हवेली से निकले और फरिश के घर की ओर चल पड़े। गांव की सड़कें सुबह की ताजगी से भरी थीं। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे। फरिश और जारा चुपचाप चल रहे थे। फरिश का मन बहुत भारी था और जारा उसे समझ रही थी। कुछ ही मिनटों में वे फरिश के घर पहुंच गए। फरिश ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वहां उसके घर के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह वही आदमी था जो रात को गांव में आया था। उसके हाथ में एक बोतल थी, वही बोतल जो बंसीलाल की थी। फरिश ने घबराकर पूछा कि यह कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है। उसने यह भी पूछा कि यह बोतल उसे कहां से मिली। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस फरिश को देखता रहा। अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तेज कदमों से फरिश की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने फरिश का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। उसकी सांसें रुक गईं और उसका चेहरा लाल होने लगा। जारा यह सब देखकर चीख पड़ी। उसने तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ना शुरू किया। उसने फरिश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर था। आखिरकार उस आदमी ने जारा को एक जोरदार धक्का दिया। जारा पीछे जाकर दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। उसके सिर में चोट लगी और वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। उस आदमी ने फरिश को नीचे फेंक दिया। फरिश खांसने लगा। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी थी। उस आदमी ने एक कोने से एक रस्सी निकाली और फरिश को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। फरिश ने रस्सी से छूटने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। फरिश ने फिर से पूछा कि यह कौन है और क्या चाहता है। उस आदमी ने अब बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा कि तुमने मेरे बाप को क्यों मारा। फरिश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि वह किसी को भी नहीं जानता और न ही किसी को मारा है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम भानु था और वह बंसीलाल का बेटा था। उसने कहा कि फरिश ने उसके पिता बंसीलाल को मार डाला है। फरिश ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने बंसीलाल को नहीं मारा, लेकिन भानु ने एक न सुनी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने कहा कि अब फरिश उसके हाथों मरेगा। इस बीच जारा होश में आ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने भानु और फरिश की बातें सुनी। उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसने देखा कि भानु के हाथ में बोतल है। उसे पता था कि अगर वह किसी तरह उस बोतल को हासिल कर ले तो कुछ किया जा सकता है। जारा धीरे धीरे उठी और भानु की ओर बढ़ी। उसने अपनी आवाज को नरम बनाया और भानु से बात करना शुरू किया। उसने कहा कि भानु सही सोच रहा है। फरिश ने वाकई बंसीलाल को मारा है। जारा ने भानु को समझाने की कोशिश की कि वह फरिश को छोड़ दे, क्योंकि फरिश किसी काम का नहीं है।
उसने कहा कि भानु जैसा शक्तिशाली और खूबसूरत आदमी फरिश जैसे कमजोर लड़के के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। भानु ने जारा की ओर देखा। जारा का चेहरा खूबसूरत था और उसकी आवाज में एक मिठास थी। जारा ने भानु के करीब आना शुरू किया। उसने भानु की बाहों को छुआ और कहा कि भानु बहुत मजबूत है। उसने भानु की तारीफें करनी शुरू की। उसने कहा कि भानु की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उसकी मुस्कान कितनी आकर्षक है। भानु जारा की इन बातों में फंसने लगा। उसने फरिश से